बयान अगर तुझे ईमेल के पेमेंट 1 महीना का नहीं मिले लेकिन काम करवान बताओ तो हामिद के 8 महीने का तलब नहीं दिया तो हामिद कैसे बगान में काम करो आज मैं कहा प्रशासन मंच कहीं खड़ा है अगर ईमेल का 1 महीने तलब नहीं दिया कहीं मर काम करवान आवाज बनाए थाना में आवाज बनाए कभी भी नहीं आवाज लेकिन हमें 4 महीना 5 महीने से काम करा थी लेकिन हमें क्या तलब तनख्वाह हमें नहीं मिला थे नहीं मिला थे। मेरिको सम्मेलन के चाय बागानों को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। दस्तावेजों के अनुसार वर्तमान में संचालित बिरपाड़ा, डिमडिमा, हंटापाड़ा, धूमचीपाड़ा, गायरगंडा समेत कई बागानों की स्थिति चिंताजनक है। श्रमिकों की संख्या 10,842 स्थायी और लगभग 15,000 बीघा है। 10 बागानों में 2023 से वेतन से पीएफ कटौती के बावजूद इसे जमा नहीं किया गया है, जो लगभग 25 करोड़ का गबन माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त कई महीनों से श्रमिकों और स्टाफ का वेतन बकाया आए हैं। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि मेरिको ने लगभग किसी भी श्रमिक को ग्रेचुइटी नहीं दी है और बदली यानी रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया भी लगभग शून्य है, जिससे बूढ़े और बीमार श्रमिक वाउचर सिस्टम पर काम करने के लिए मजबूर हैं। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत अन्य सुविधाएं भी नदारद हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तर बंगाल तराई डुवर्स और पहाड़ का अगर इकोनॉमी का अगर कोई बैकबोन है तो वो चाय मजदूर है, चाय इंडस्ट्री है। तो इसे बचाने के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये चाय इंडस्ट्री को बचाने के लिए है, ये तराई डुवर्स के इकोनॉमी को बचाने के लिए है। तो ये जो संघर्ष है इसमें आप सभी सहयोग कीजिए, आप सभी मदद कीजिए, क्योंकि ये एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी तराई डुवर्स के जितने भी अगुवागण हैं, लोग हैं, साधारण लोग हैं, सभी आकर यहाँ पे समर्थन करें। आप आर्थिक रूप से समर्थन कर सकते हैं, आप आज रात तक घुस जाएगा, कोई सामान देकर भी समर्थन कर सकते हैं, या तो आप खुद आकर मजदूरों से 2-4 बात करके भी आप इनका समर्थन कर सकते हैं। मंगलवार को ना। तो इतना ही कहेंगे, जितने भी मजदूर हैं वो आपके समर्थन के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। तो आपका भी ये जिम्मेवारी बनता है कि आप उनके इस आंदोलन में, जो सिर्फ इनका आंदोलन नहीं है, आपका भी है, बाजार का भी है, बगान का भी है, बस्ती का भी है, गली नुक्कड़ सब जगह का आंदोलन है। तो इस आंदोलन में आप सभी शामिल होइए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। उनको भी बुलाएं। मेरिको सम्मेलन ग्रुप का 10 बागान है, सभी में ये समस्या है, ठीक है। और मतलब 13 बागान है, उसमें से एक शायद दार्जिलिंग का है, 2 बंद हैं और 10 जो हैं इस हालत में हैं। और करीब 10,500 के करीब वर्कर्स हैं, परमानेंट वर्कर्स, 15,000 बीघा श्रमिक हैं, उनको लेके ये समस्या है। तो हमारा तो यही डिमांड रहेगा कि सरकार इमीडिएटली कोई स्टेप ले, अभी इनका वेतन देना चाहिए, क्योंकि 4 महीने से 3 महीने से लोगों को वेतन नहीं मिला है। एक वेतन दिया है पिछले हफ्ते, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत छोटा है, वो बहुत कम है। तो पूरा वेतन इमीडिएटली क्लियर करना चाहिए। वो तो कम से कम एक एम्प्लॉयर को करना चाहिए ना, काम कर रहा है तो उसका मजदूरी तो देंगे। और दूसरा है पीएफ का पैसा जमा दो, ग्रेचुइटी का पैसा दो, रिटायर्ड वर्कर्स को उनको सम्मान से रखो, उनको क्यों वाउचर पे काम करवा रहे हो, बूढ़े लोग हैं उनका रिप्लेसमेंट करो। ये सब मांगे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूरा जो मेरिको का सिस्टम है वो इलीगल है, अवैध है, क्योंकि बाईपार्टाइट एग्रीमेंट के थ्रू यूनियन और मेरिको के बाईपार्टाइट एग्रीमेंट से खुला था। वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट था, लेकिन डिपार्टमेंट ने साइन नहीं किया है। ज़्यादातर हम सुन रहे हैं कि लीज भी नहीं मिला है इन लोग को। तो लीज अगर नहीं मिलेगा, वैध रूप से नहीं चला पाएंगे तो क्या करेंगे? मालिक भी एक तरह से मतलब उसकी मुश्किल है। लेकिन तब भी हम कहेंगे कि आइदर मालिक को फिर या लीज दो, उनको ठीक से चलाने दो, नहीं तो हटाओ मालिक को, दूसरा मालिक लाओ। अगर ये नहीं कर सकता है तो सरकार, केंद्र सरकार भी चुपचाप है। ईपीएफ का इतना पैसा पड़ा हुआ है, पीएफ का हमारे हिसाब से करीब 25 करोड़ रुपया है, जिन मजदूरों का खा लिया इन्होंने, पैसा काटा है तलब से, लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है। तो इतना अगर पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रहा है पीएफ के बारे में, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलके आपस में झगड़ा ना करके ये इसको दोष देता है, वो इसको दोष देता है, इस पॉलिटिक्स में नहीं जाके मजदूरों की भलाई के लिए
25-30 हज़ार मजदूर हैं। इसका मतलब 1 लाख से ऊपर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। उनके लिए जो करना है करें, ठीक से कदम लें, इसको वैध तरीके से चलाएं और इसको देखें कि मजदूरों को उनका जो पावना है, उनका जो अधिकार है वो नहीं मिले। कोई यहाँ पे भीख मांगने नहीं आया है, सब अपना अधिकार मांगने आए हैं। यहाँ पे कोई भीख मांगने नहीं आया है, यहाँ भिखारी नहीं आए हैं। ये वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया है, उनका तलब उनको मिलना चाहिए, उनका सब जो मिलना है उनको कानूनन रूप से उनको मिलना चाहिए।